भारत ने यूक्रेन के लिए मानवीय मदद भेजी है। यूक्रेन में भारत के राजदूत हर्ष कुमार जैन से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। हर्ष कुमार जैन ने न्यूज 18 को बताया कि भारत ने यूक्रेन को दवाइयां और मेडिकल उपकरण समेत 7.5 टन से ज्यादा की मानवीय मदद भेजी है। रूस यूक्रेन युद्ध को 70 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर हालात बद से बदतर हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यूक्रेन में भारत की ओर से अपॉइंट किए गए नए राजदूत हर्ष कुमार जैन। हर्ष कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, भारत ने अभी नई मदद भेजी है यूक्रेन को, इस मानवीय सहायता के बारे में बताइए। ये मानवीय सहायता है जिसमें लगभग 7.5 टन एसेंशियल मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट भारत की जनता ने यूक्रेन की जनता को भेजा है। इस मेडिकल एड के बारे में यहाँ की जो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं मिस यूलिया स्वीडन को, उन्होंने कुछ समय पहले हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से रिक्वेस्ट किया था। ये यहाँ 6 मई को पहुँची और मैंने पर्सनली यहाँ के जो डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर हैं मिस्टर अलेक्सी यारमैन को उनको सौंपा। क्या क्या है सर इसमें? एक तो मेडिकल दवाइयाँ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, और कितनी चुनौतियाँ आई, क्योंकि हवाई क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हवाई क्षेत्र बंद है, सड़क मार्ग के जरिए काफ़ी समय लग रहा है। किन किन चुनौतियों को पार करके ये मदद पहुँचाई गई है? क्योंकि हवाई मार्ग अभी बंद है तो अधिकतर हमारी जो भी मेडिकल और दूसरी ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज जो आ रही हैं अधिकतर वो वार्सा के थ्रू आ रही हैं। तो हमने भी हमारी जो मेडिकल एड है और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है उसको वार्सा भेजा। वार्सा में वहाँ रिलीज़ करवाने के बाद फिर हमने बाई रोड यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया। सर, हम देखें कि भारत सरकार का रवैया इसको लेकर के संतुलित रहा है और भारत सरकार हमेशा से कहती है कि कूटनीति के जरिए, बातचीत के जरिए ही समाधान हो सकता है और मानवीय सहायता के लिए हमेशा आगे रहती है। हाँ बिल्कुल, हमने कुछ समय पहले भी यूक्रेन और इसके पड़ोसी देशों को मानवीय सहायता दी थी। लगभग हमने 90 टन मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, ब्लैंकेट्स, टेंट्स, वाटर स्टोरेज टैंक्स, स्लीपिंग बैग्स इत्यादि हमने यूक्रेन और इनके पड़ोसी देशों को दिया था। इसके अलावा भी जो यहाँ पर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी एक एसोसिएशन है, इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, उन्होंने भी यूक्रेन की जनता को लगभग $6 मिलियन की मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट की सहायता दी है। यहाँ पर जो दूसरी इंडियन कंपनीज हैं और उनके अलावा जो प्रोमिनेंट इंडियंस हैं वो भी लगातार यूक्रेन की जनता को फूड और दूसरे तरह की रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये यूक्रेन में भारत की तरफ से अपॉइंट किए गए नए राजदूत हैं हर्ष कुमार जैन, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत हमेशा ही लोगों की मदद के लिए आगे आता रहा है और यूक्रेन में इस वक्त लोग अपने सबसे बुरे दिनों से गुजर रहे हैं, उस बीच भारत ने ये मदद पहुंचाई है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, यूक्रेन, न्यूज 18 इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार ये जंग 2 महीने से जारी है और ऐसे में यूक्रेन भी रूस पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन की सेना रूस के टैंकों के लिए काल बन गई है। यूक्रेन की कार्रवाई में रूस के सैकड़ों टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यूक्रेन की एयर मोबाइल ब्रिगेड ने रूस की T-72B3 टैंक को तबाह कर दिया है। ड्रोन हमला होते ही रूसी टैंक में विस्फोट होता है और धुएं का गुबार उठने लगता है। इसका वीडियो जारी किया गया है। ड्रोन हमले के जरिए T-72BS टैंक की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जो तबाह हो रहा है। रूस का ये टैंक है और इसकी मारक क्षमता काफी बेहतर मानी जाती है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने इसको ध्वस्त कर दिया है। और ऐसे में चुनकर कई सारे क्षेत्रों में जिस तरीके से ये टैंक लगाए गए हैं रूस की सेना द्वारा, इनको ध्वस्त किया जा रहा है। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को शुरू हुए 2.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस जंग के रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और जंग के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर एक संगीन आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूसी सेना यूक्रेन के 5 लाख लोगों को जबरन बंदी बनाकर रूस के दूरदराज इलाकों में भेज चुकी है। और यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना एक सोची समझी साजिश के तहत यूक्रेन के नागरिकों को बंदी बनाकर रूस भेज रही है। यूक्रेन के बीच जारी जंग को लगभग 3 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन यूक्रेन में तबाही के बरसते बारूद का मंजर नहीं बदला है। इतना ही नहीं,
नहीं, यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना के मिसाइल हमलों का सिलसिला भी लगातार जारी है। मगर इतने दिन बाद भी युद्ध किसी अंजाम पर नहीं पहुंचा है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। ये एक मकान है, वो भी पूरी तरीके से उसको किस तरीके से निशाना बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए एक परिवार है, वो भी डॉक्टर विजय हमारे साथ हैं। डॉक्टर विजय, जरा पूछे उनसे कि ये दरअसल क्या कर रहे हैं। एक परिवार है जो गड्ढा बना है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई गोला दागा गया होगा। अब यहाँ परिवार है, वो अभी गड्ढा भर रहा है। पता है क्या हो रहा है? ये रॉकेट यहाँ पे आके गिरा था। रॉकेट काफी गहरा गड्ढा था। ये स्कूल का मेरी तरफ गुबिना बिला, हाँ बता नहीं सकते, लेकिन काफी गहरा गड्ढा था यहाँ पे। ये मकान भी उसी में ध्वस्त हुआ है, 1.5-2 मीटर के आसपास। ओके, तो ये रॉकेट गिरा था जो परिवार बता रहा है। देखिए और किस तरीके की हालत यहाँ पर रही। ये मकान भी गिरा दिया गया है। जंग के दौरान प्लैनेट लैब्स पीबीसी ने कुछ तस्वीरें जारी की है। इन तस्वीरों में रूस के कब्जे वाले स्नेक आइलैंड में यूक्रेनी सेना के ड्रोन हमले के बाद रूसी सैन्य ठिकानों से उठते काले धुएं का गुबार साफ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के अलावा यूक्रेनी सेना ने स्नेक आइलैंड पर मौजूद रूसी सेना को अपने ड्रोन से निशाना बनाने का बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेनी सेना के ड्रोन रूसी सेना के ठिकानों पर हमला कर उन्हें नेस्त नाबूद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया उस जगह पर पहुंचा है जहां पर रूस ने अपना बेस बनाया था और लगातार जो कीव कहे, इरपिन कहे, बूचा कहे, होस्टोमल कहे, वहां पर लगातार शेलिंग की जा रही थी। ये यहाँ पर तस्वीरें देखिए, ये जो पेड़ आपको जले हुए लग रहे हैं वो पूरे यहाँ पर, चूंकि यूक्रेन की सेना की ओर से भी जहां पर यहाँ बम गोले बरसाए जा रहे थे, और उसके बाद ये पेड़ की हालत देख लीजिए पूरा। वहां से कैमरामैन पंकज तोमर आपको वहां से तस्वीरें दिखाएंगे कि ये पूरा बेस उन्होंने रूसी सेना ने बनाया था। और ये दरअसल एक फार्म, वहां पर फार्म है, वहां पर फार्म के अंदर जो कुछ लोग थे उनको उन्होंने बंधक बनाया था। और इसी जगह पर वो रूसी सेना लगातार उन जगहों पर हमले करती रही थी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे को लेकर जंग भी जारी है, लेकिन 70 दिन की जंग के बाद भी रूस अभी तक राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है। जंग शुरू होने के पहले रूसी सेना को लगा था कि यूक्रेन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चंद दिनों में ही घुटने पर आ जाएंगे, लेकिन करीब 3 महीने की जंग के बाद भी रूसी सेना यूक्रेन के लोगों का हौसला और जज्बा नहीं तोड़ पाई है। शायद यही वजह है कि कीव के लड़ाकों और इसी हौसले और जज्बे को देखकर पूरी दुनिया उनकी मुरीद बन चुकी है। आलम यह है कि अब रूसी सेना कीव से पीछे हटकर उस पर मिसाइल हमले कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि कीव की जंग के दौरान रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है, और अपने दावे को दुनिया को दिखाने के लिए यूक्रेनी सेना ने कीव में नेशनल मिलिट्री हिस्ट्री म्यूजियम के बाहर जंग के दौरान रूस के तबाह और बर्बाद हुए सैन्य उपकरणों की नुमाइश भी लगा रखी है। इस नुमाइश के जरिए यूक्रेनी सेना पूरी दुनिया को ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि रूस चाहे कीव पर कितनी भी बमबारी कर ले, लेकिन वो उनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। आइए अब आपको कीव शहर, उसके बाशिंदों और उनके हौसले जज्बे की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसकी पूरी दुनिया कायल हो चुकी है। कीव पर कब्जे की जंग भले ही चल रही है, लेकिन इस दौरान भी कीव शहर में लोगों की चहल पहल देखी जा सकती है। ये कीव शहर में ओजी बर्गर रेस्टोरेंट चलाने वाले इगोर एब्रोमेंको हैं। Telling me that I have to be here. I'm not in the front line. I'm not a warrior, but at least I do like one of the best burgers in Kyiv, you know? So I want to do that. And I feel when I see the people smiling, and when I see our warriors stop by, our soldiers here, so I'm so proud
our people now. 30 साल तक अमेरिका के लॉस एंजल्स में रहने के बाद 2 साल पहले ही क्यू वापस आए थे। भले ही जंग जारी है, लेकिन इगोर वापस नहीं जाना चाहते। इगोर का मानना है कि इस जंग ने यूक्रेन के बाशिंदों को एक कर दिया है। Actually, this war is they reunite all of us Ukrainians. I wasn't feel like 100% Ukrainian before the war. It's strange things happening now, and now I want to talk in Ukrainian language. I start learning Ukrainian, and I feel like I'm 100% belong here. My land, my people, air, and everything here is comfortable. शायद क्यू के लड़ाकों के इसी जज्बे की वजह से रूसी सेना अभी तक क्यू पर कब्जा नहीं कर पाई है। यूक्रेन के लोगों के इसी जज्बे को सलाम करते हुए जर्मनी और स्लोवाकिया ने इकट्ठे ये ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग के लिए अपनी हौवित्जर तोपें देंगे। Solidarität werden wir auch weiterhin leben gegenüber der Ukraine, die diesen brutalen Angriffskrieg zu erleiden hat, die so mutig kämpft und so erfolgreich kämpft. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, Kasia, deswegen auch an dich ein herzliches Dankeschön, dass wir gemeinsam jetzt die Ukraine noch weiter unterstützen werden. We have also been able, I'm really proud of this, and it's something that Ukraine has also asked us, to provide Ukraine with the 12 Panzerhaubitzers to start the training very quickly and to make sure that in time, when trained, they can use these 12 Panzerhaubitzers. जैसे जैसे 9 मई की तारीख पास आती जा रही है, एक अनजाना सा खौफ पूरे यूक्रेन में पसरता जा रहा है। अटकलें लगाई जा रही है कि 9 मई को रूस में विक्ट्री परेड के बाद यूक्रेन में तबाही का बारूद बरस सकता है। पर मंडराते इस खतरे को कम करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अब जर्मनी के चांसलर ओलफ शोल्ज को 9 मई के दिन यूक्रेन आने का निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक अगर ओलफ शोल्ज 9 मई को क्यों आते हैं तो विश्व राजनीतिक पटल पर इसके बड़े मायने होंगे। Olaf Scholz, I think Chancellor Scholz, for him we need. He's invited. The invitation is open. It's been for some time now. He's invited to come to Ukraine. He can make this very powerful political step to come here on the 9th of May to Kiev. I am not explaining the significance. I think you are cultured enough to. अज़ोवस्ताल पूरी तरह लहूलुहान है। चारों तरफ सिर्फ मातम का ऐसा मंजर जो ना अब तक देखा गया था, ना सुना गया था। जंग की ऐसी दास्तान जो सदियों अज़ोवस्ताल के बाशिंदे सुनाएंगे। अज़ोवस्ताल की लड़ाई की ये तस्वीरें आज या सिर्फ कल की नहीं हैं, हफ्ते से ज्यादा गुजर गए। अज़ोवस्ताल लगातार जल रहा है। रूसी सेना ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट और बंदरगाह को पूरी तरह से घेरा हुआ है। वहीं स्टील प्लांट के सुरंग में सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। खबर ये भी है कि मारियापुल में रूसी सेना द्वारा घेरे गए इस बंदरगाह के सुरंग से अब तक 11 बच्चे समेत 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। खबर ये भी है कि स्टील प्लांट के कैंपस में ज़ेलेंस्की के लड़ाके मारियापुल के एक रणनीतिक बंदरगाह को रूसी सेना के कब्जे से बचाने के लिए डटे हुए हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये स्टील प्लांट की है, उसी स्टील प्लांट की जो यूक्रेन की आर्थिक ताकत का अटूट हिस्सा है, लेकिन अब टूट टूट कर बिखर रहा है। अज़ोवस्ताल उसी मारियापुल का हिस्सा है जहां खूनी जंग अब और तेज हो गई है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि रूस जल्द से जल्द शहर में मौजूद
अंतिम यूक्रेनी मोर्चे को जीतकर अब देश के रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह पर कब्जा करना चाहता है। रूसी सेना के हमलों से मारियापुल शहर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। जगह जगह मलबा दिख रहा है, ऊंची ऊंची इमारतों से धुआं उठता दिख रहा है। पूरा शहर इस कदर बर्बाद हो चुका है कि इसे पहले वाला शहर बनाने में कई साल लग जाएंगे। हालांकि खंडहर बन चुके शहर में आज भी रूसी सेना द्वारा बम और मिसाइल से हमले जारी हैं। जंग के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस की सेना यूक्रेन के 5 लाख लोगों को जबरन बंदी बनाकर अपने देश ले गई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ये आरोप आइसलैंड की संसद को संबोधित करते हुए लगाया। Нібито не маємо право на самостійне існування, і вони хочуть стерти будь-які згадки про нашу культуру. Попри те, що наша культура має більш ніж тисячолітні коріння. Я прошу вас звернути увагу лише на один показовий факт. Вже більше 500 тисяч наших людей депортовані в Росію. Їх змусили туди поїхати. У них забирають все. Забирають документи, їх лишають без засобів зв'язку. Їх відправляють у віддалені регіони чужої землі, віддалені регіони Росії. Намагаються там асимілювати силою. फिलहाल कोई नहीं जानता कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अभी कितनी लंबी चलेगी, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक ये जंग रुकेगी, शायद तब तक यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो चुका होगा।